मेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 31। आपी, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं बात करता जान भाई से कि मेरी आपी ऐसा नहीं कर सकती। तौकी ने नेल्सन को सब सच बता दिया था। तौकी जो रिएक्शन सोच रही थी, नेल्सन ने उसके उल्टी जवाब दिया था। वो डिप्रेस नहीं हुआ था, उसने बहन पर शक नहीं किया था, बल्कि उसे अपनी बहन पर पूरा यकीन था। वो कभी गलत नहीं कर सकती। तो भी क्या लगता है नेल्सन, मैंने बात नहीं की होगी उनसे। मैंने बहुत बार कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया मेरी इतने सालों की दोस्ती भी बेमायनी हो गई। वो तकलीफ दे लहजे में बोली तो नेल्सन ने बहन को अपने हिसार में लिया। सब ठीक हो जाएगा आपी, जान भाई को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। वो खुद चलकर आपके पास आएंगे। नेल्सन की बात सुनकर वो तल्खी से हंस दी। तब तक शायद बहुत देर हो जाए नेल्सन। वो भाई के सीने में मुंह छुपाए आंखें मूंद गई। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। ऐसा ही कुछ तौकी लोगों के साथ भी था। नेल्सन को तौकी ने वापस भेज दिया था हॉस्टल। साइका राव कोई और जॉब तो कर नहीं सकती थी, इसलिए वो बच्चों को घर ट्यूशन पढ़ाती थी, जबकि तौकी ने जान को ऑफिस और रेस्टोरेंट की जॉब छोड़ दी थी। वो अब एक क्लब और एक छोटी सी कंपनी में जॉब कर रही थी। उसका अब बस एक ही मकसद था, नेल्सन की अच्छी पढ़ाई और माँ का इलाज। अभी भी वो जॉब से वापस आई थी और क्लब जाने की तैयारी कर रही थी जब साइका कमरे में आई। तौकी, आज वापसी पर मेरी मेडिसिन लेती आना, ख़त्म हो गई है। जी मामा, मुझे याद है, आप फिक्र ना करें, वापसी पर लेती आऊँगी। आप ज़्यादा काम ना कीजिएगा, रेस्ट करना है आपको। मैं वापस आकर खाना बना दूँगी या बाहर से ही ले आऊँगी। वो अपना बैग उठाते माँ को प्यार करते घर से निकल गई। शाम के 7 बज रहे थे और तौकी की जॉब 7 से रात 11 बजे तक की होती थी। वो क्लब पहुंची तो वहाँ का माहौल ही बदला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही हो। खैर, जो भी था, तौकी ने बैग चेयर पर रखते अपना काम शुरू किया। कुछ गेस्ट आ चुके थे, जबकि कुछ अभी भी आ रहे थे। तकरीबन 1 घंटा बाद मेज़बानों की आमद हुई थी। सामने से आते जैक्सन और काशफा को देखकर उसे याद आया था कि आज जैक्सन का बर्थडे था। तौकी की आंखें बेसाख्ता नम हुई थीं, क्योंकि जैक्सन और तौकी का बर्थडे सेम डे को ही होता था। तौकी का तो अपना जन्मदिन याद भी नहीं था। जैक्सन को देखकर उसे याद आया था, और ये पहली मर्तबा था कि वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, बल्कि आज तो किसी ने उसे विश भी नहीं किया था। वो उन लोगों के आने से पहले ही दूसरी तरफ चली गई थी। वो ना उनका सामना करना चाहती थी और ना ये चाहती थी कि उन लोगों को पता चले कि वो कहाँ रह रही है। वो चेहरे पर मास्क और सर पर कैप किए अब अपनी ड्यूटी कर रही थी, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। सब लोग मौजूद थे, बस वो दुश्मन जा नज़र नहीं आ रहा था। पार्टी देखने से ताल्लुक़ रखती थी, हर चीज़ ही बहुत आला थी। हर साल उसके बर्थडे भी तो ऐसे ही मनाई जाती थी। उसके नाज नखरे उठाए जाते थे। वो अपनी मर्ज़ी के सबसे गिफ्ट लिया करती थी। सर चटकते वो सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। जैक्सन के करीब आते उसने मास्क को ठीक किया और कैप को मज़ीद नीचे खींचा। इन दोनों को ड्रिंक सर्व करते हुए जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी। वो वापस मुड़ी जब किसी से ज़ोर से टकराई थी। मुकाबिल ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचाया था। शुक्र था कि उसके हाथ में थामा ट्रे खाली था, वरना सामने वाले के कपड़े दागदार हो जाने थे। आर यू ओके? जॉनसन ने उसे सीधा खड़ा करते पूछा, तो बिना कुछ बोले सर हाँ मिलाते वहाँ से भागते हुए निकली थी। जॉन ने उसकी पुष्ट देखते माथे पर बल डाले, उस रास्ते को देखा जहाँ से वो गई थी। फिर जैक्सन की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। जॉन ने उसे सीने में भींचे उसे मुबारकबाद दी। जैक अभी तक नहीं पहुंचा था, वो जॉल्सबा को लेने गया हुआ था। आज जैक्सन की बर्थडे पर वो भी इन सबको ख़ास तौर पर इन 3 भाइयों को शिद्दत से याद आई थी। भाई, आज इसका भी बर्थडे है। आपको याद है ना पिछली बार आपसे कितना लड़ी थी, क्योंकि आपने एक तो उसे लेट विश किया था, दूसरा आपने उसका फेवरेट चॉकलेट केक ऑर्डर करना भूल गए थे। फिर इसने जो वो अवेला मचाया था, इतनी मुश्किल से मानी थी, तब जाकर उसने केक काटा था। जैक्सन की बात सुनकर जॉन ने जबड़े भींच लिए थे। वो उसको भूला ही कब था। आज सुबह तो और भी शिद्दत से याद आ रही थी उसकी। उसे आज भी याद था जब पिछली बार वो अपने बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह उसके कमरे में आई थी।
मुझे विश नहीं किया, खुद यहाँ मज़े से सोया है। तौकी ने हाथ झाड़ते उसके ऊपर से कंबल खींचा था। क्या था ये तौकी? जान आंखें मसलते बोला था। मिस्टर जॉनसन तो शायद आप भूल रहे हैं, आज आपके भाई और आपकी दीवानी का बर्थडे है, लेकिन आपने विश तो क्या ही करना था, मुझे लगता है आपको याद भी नहीं था। वो सीने पर हाथ मांगते बोली तो जान की पूरी आंखें खुल गई थी। कल रात वो दुबई से वापस आया था। एक मीटिंग के सिलसिले में वो दुबई गया हुआ था। लेट आने की वजह से उसकी आंखें बंद हो गई थी, इसलिए वो सीधा बेड पर जा गिरा था और अब तौकी के उठाने पर उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। सॉरी मेरी जान, तुम्हें पता है ना मैं कल लेट आया हूँ। मुझे याद था, लेकिन थकावट इतनी थी, अभी आँख खुली। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, उठकर उसे सीने से लगाते बोला तो वो नखरे दिखाते उसे दूर धकेल गई। यार मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ ना, और ये फर्स्ट टाइम था कि मैं भूल गया, वरना तुम जानती हो मैं अपने तरीके से तुम्हें रात को तुम्हारे कमरे में विश करता हूँ। ये लास्ट टाइम ही होना चाहिए मिस्टर जॉन, अगर आइंदा आप मेरा बर्थडे भूले तो कभी बात नहीं करूँगी आपसे। उंगली उठाते बोली तो जॉन ने उसे पकड़ते सीने से लगाते उसको होठों को अपनी गिरफ्त में लिया था, जबकि तौकी पहले तो बौखलाई, लेकिन फिर उसके होठों पर अपनी मोहब्बत दिखाते उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। जंगली बिल्ली, ये क्या था? वो अपने होठ पर उंगली रखते बोला, जहाँ खून की नन्ही सी बूंद चमक रही थी। ये छोटी सी सजा थी, उम्मीद है आगे कभी नहीं भूलेंगे। यू, जान ने उसे पकड़ते बेड पर पटका था तौकी के खिलखिलाने से। वो दीवाना वार उसे देख रहा था। मेरी जान, उसके गाल जोर से चूमते हुए उसके होठों पर झुककर अपनी थकन मिटाने लगा। तौकी ने उसकी गर्दन के गेंद हाथ मांगते उसका भरपूर साथ दिया था। जान, जैक के बुलाने पर वह चौंका। क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं, चलो केक कट करते हैं। वो दोनों भाइयों को लिए आगे बढ़ा। केक कट होते ही हर तरफ से शोर मचा था। तौकी एक कोने में खड़ी नम आंखों से सब देख रही थी। वो क्लब के मैनेजर से तबीयत खराबी का बहाना बनाते क्लब से बाहर निकल आई थी। बाहर निकलते गहरे गहरे सांस भरते वो वहीं बेंच पर बैठ गई थी। आंखें अब लबालब पानी से भर गई थीं। काश मेरे पास कोई सबूत होता कि मैंने धोखा नहीं दिया तुम लोगों को। क्या जिनके बाप मर जाते हैं उनकी बेटियां इसी तरह दर-बदर रुल जाती हैं? वो आसमान की तरफ मुंह करते बोली थी। रात काफ़ी हो गई थी और खाना लेते वो और लेट हो जाती, इसलिए वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। साइकर राव का फ़ोन आया तो उसने जल्दी से कॉल पिक की, क्योंकि वो काफ़ी देर से उनका नंबर ट्राई कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो बहुत परेशान हो गई थी। हेलो मामा, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको कॉल्स कर रही थी। तौकी मैं किचन में थी, मुझे पता था तुम लेट हो जाओगी, इसलिए मैंने खाना बना दिया है, तुम जल्दी से आ जाओ और मेरी दवाइयाँ याद से लेकर आना। जी मामा, मैं ले आऊँगी, आप प्लीज़ रेस्ट करें। मैंने आपको कहा भी था किचन में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप मेरी एक नहीं सुनती। ओके बाय मामा। वो फ़ोन काटते अब फार्मेसी की तरफ बढ़ गई ताकि जल्दी से दवाइयाँ लेकर घर पहुँच सके। वो कब से साइकिल का टायर ठीक करी थी, लेकिन शायद वो पंक्चर हो गया था। उफ़, इसको भी अभी ख़राब होना था। अब घर कैसे जाऊँ? रात के 12 बज रहे थे। वो अभी कोई लिफ्ट लेने का सोच ही रही थी जब उसे सामने से आती गाड़ी दिखाई दी। थैंक गॉड। लिफ्ट प्लीज़, वो गाड़ी के सामने हाथ हिलाते बोली तो सामने वाले ने ब्रेक लगाई। प्लीज़ मुझे अगले स्टॉप तक छोड़ दें, मेरी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया है। वो शीशा नॉक करते बोली तो सामने वाले ने शीशा नीचे किया। तौकी बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी थी। सॉरी। तौकी ने उसे एक नज़र देखने के बाद रुख मोड़ लिया और दोबारा साइकिल की तरफ बढ़ी। जान ने उसे सख्त नज़रों से घूरा था। इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही थी? उसके मुताबिक तो वो पहली जॉब छोड़ चुकी थी, तो आधी रात को वो बाहर क्यों निकली थी? और ऊपर से शॉर्टकट के चक्कर में वो सुनसान रोड पर आ गई थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो? इससे आगे वो सोच भी नहीं सकता था। गाड़ी में बैठो। वो गाड़ी उसके करीब ले जाते बोला तो वो बिना जवाब दिए पैदल चलने लगी। उसे जल्दी घर पहुंचना था। मामा अकेली थी और उनकी तबीयत का भी कोई भरोसा नहीं होता था कब बिगड़ जाए। बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। तो की राव, मैंने कहा गाड़ी में बैठो।
जान ने सख्त लहजे में कहा तो वो डर गई। उस दिन जब उसने मैनेजर को मारा था, अब उससे डरने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि जान को पता चले कि वो कहाँ रहते हैं। जान को तो क्या, वो किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। काश वो लिफ्ट के लिए वहाँ ना खड़ी होती तो आज जॉनसन के साथ ना जाना पड़ता। क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? क्या लगती हूँ तुम्हारी जो इतना कंसर्न दिखा रहे हो? तौकी की बात पर वो मुस्कुरा दिया। इसकी ऐसी मुस्कुराहट तौकी का दिल जीत गई थी। कम वक्त बहुत प्यारा था, हंसते हुए तो और भी क़यामत लगता था, लेकिन तौकी के लिए वो सख्त चाल पत्थर दिल बन गया था। किसी किस्म की खुशफहमी पाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें तौकी राव। तुम्हारी जगह कोई भी और होती तो मैं उसकी यूँ ही मदद करता, क्योंकि मेरे लिए औरत की इज़्ज़त बहुत अहम है। अब चुपचाप गाड़ी में बैठो। जान ने खुद बाहर निकलते उसे बाजू से पकड़ कर फ्रंट सीट पर बिठाया था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। तौकी शीशा नीचे किए बाहर देख रही थी, जबकि जान की तमाम नज़रियात तौकी की तरफ थी। काश वो सब ना हुआ होता जो बकौल तौकी ने उसके साथ किया था, और दुनिया देखती जान कैसे तौकी की बर्थडे सेलिब्रेट करता, और ये सफ़र कितना यादगार बना था। वो सब सोचते जान ने जबड़े पीटे। उसको देखा जो उसे ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे गाड़ी में वो सिर्फ अकेली हो। मैंने घर में कुछ चेंजिंग करवाई है। तुम्हारा जो कमरा था वो दोबारा से बनवाया है। उसकी बालकनी पसंद नहीं थी मुझे। दूसरा, तुम्हारे कमरे के सामने बना स्विमिंग पूल भी बंद करवा दिया है। नेल्सन के कमरे का इंटीरियर भी चेंज करवाया है मैंने। बाकी का थोड़ा बहुत तब्दील करवाया है। तौकी की खामोशी बर्दाश्त ना हुई तो उसका दिल नोचने का सोचते वो गहरा मुस्कुराया और उसे तौकी हाउस के बारे में बताया। जानता था तौकी को अपना कमरा बहुत पसंद था, और राजा राम ने उसकी मर्जी और पसंद से वो कमरा बनवाया था। बालकनी और स्विमिंग पूल उसे बेहद पसंद था, जो अब वो जालिम ख़त्म करवा चुका था। और नेल्सन के कमरे का इंटीरियर भी उसकी पसंद का था, जो कि नेल्सन को भी बहुत पसंद था। उसकी बात सुनकर तौकी ने बरसती आंखों से उस सितमगर को देखा था। जान ने उसके चेहरे पर गर्व देखा तो दिल खुश हुआ। ऐसा मालूम हुआ जैसे जलते दिल पर ठंडी फुहार पड़ गई हो। आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप मजाक कर रहे हैं? उसे यकीन ही नहीं आया था कि वो इतना जालिम भी हो सकता है। तुम्हारा और मेरा कोई मजाक वाला रिश्ता है तौकी राव? मजाक भी इससे किया जाता है जिससे कोई ताल्लुक हो, और मेरा तुमसे नफरत का भी ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, मैं झूठ नहीं बोलता, ये आदत तुम्हारी है तौकी राव। तुम्हारा स्टॉप आगे है, जाओ। वो गाड़ी रोकते बोला तो वो होश में आई। आंखों में आए आंसू से सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। वो बिना कुछ कहे, बिना पलक झपकाए गाड़ी से निकली। उसे ऐसी हालत में देखकर जान ने लब खींच लिए थे। वो गाड़ी वापस मोड़ता वहाँ से निकल गया था, जबकि तौकी ऐसे थी जैसे किसी ने जान निकाल दी हो।